कर्ण, तिरस्कार। क्या आपने कभी महसूस किया है कि तिरस्कार की चोट तलवार की काट से भी गहरी होती है? तलवार का घाव भर जाता है, शरीर पर निशान छोड़ जाता है, लेकिन अपमान का घाव वो आत्मा पर लगता है और वो जीवन भर रिसता रहता है। मैं किशोर हो चुका था, मेरी भुजाओं में बल था और आंखों में सपने। मैं हस्तिनापुर के उस भव्य गुरुकुल के द्वार पर पहुंचा। सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। वे महान थे, शस्त्र विद्या के सूर्य। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी धूल भरी हथेलियों को जोड़कर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी दृष्टि में वात्सल्य नहीं, जांच थी। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम बालक और यहां क्या चाहते हो? मेरी आवाज कांप रही थी, पर मैंने साहस बटोरा। मैं वसुषेण हो गुरुदेव, अधिरथ सारथी का पुत्र। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मेरे इन शब्दों ने जैसे अपराध कर दिया हो। द्रोण की भौएं तन गई। उनके शिष्यों, कौरवों और पांडवों के चेहरों पर उपहास की मुस्कान तैर गई। द्रोण ने कहा, सारथी पुत्र, विद्या पाना सबका अधिकार नहीं है बालक। मैं केवल राजपुत्रों को शिक्षा देता हूं। शस्त्र विद्या क्षत्रियों का आभूषण है, सूत पुत्रों का खेल नहीं। जाओ, अपने पिता के पास जाओ और चाबुक चलाना सीखो। वही तुम्हारा धर्म है। मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। जाओ। ये एक शब्द नहीं था, ये मेरे अस्तित्व पर प्रहार था। अर्जुन वहां खड़ा था। उसने मुझे देखा और फिर अपनी नजरें फेर लीं। उस क्षण मुझे लगा कि मैं वहां खड़ा कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई अवांछित वस्तु हूं। मैं वहां से चला आया। मैं रोया नहीं। उस दिन मेरे आंसू सूख गए थे। उस दिन मेरी आंखों में नमी की जगह आग ने ले ली थी। मैंने मुड़कर उस गुरुकुल को देखा और मन ही मन प्रतिज्ञा की, द्रोण, तुमने मुझे आज अपनी कक्षा से निकाला है, लेकिन एक दिन मैं ऐसा योद्धा बनकर लौटूंगा कि तुम्हारे इसी प्रिय शिष्य अर्जुन को मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। तुम मुझे सिखाने से मना कर सकते हो, लेकिन मुझे सीखने से नहीं रोक सकते। लेकिन सीखों किससे? हस्तिनापुर के सारे द्वार मेरे लिए बंद थे। तब मुझे याद आया एक नाम, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर क्षत्रिय भी कांपते थे। भगवान परशुराम। वे द्रोण के भी गुरु थे। वे शस्त्र विद्या के आदि पुरुष थे। लेकिन एक समस्या थी, वे भी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। उनका प्रण था केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देना। मैं क्या करता? मैं क्षत्रिय नहीं था, यह तो द्रोण ने बता दिया था। मैं ब्राह्मण भी नहीं था, मैं तो बस शापित था। लेकिन मेरी प्यास मेरे धर्म अधर्म के विवेक से बड़ी हो चुकी थी। मैंने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी उपलब्धि दोनों बनने वाला था। मैंने अपने सारथी के वस्त्र त्याग दिए। मैंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, गेरुआ वस्त्र, गले में जनेऊ और माथे पर त्रिपुंड। मैं महेंद्रगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, जंगली जानवर, कटीली झाड़ियां, खड़ी चट्टानें, लेकिन मेरे पैरों में थकान नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही धुन थी, विद्या। जब मैं महेंद्रगिरी के शिखर पर पहुंचा तो मैंने उन्हें देखा, भगवान परशुराम। ध्यान में लीन, उनके तेज से आंखें चौंधिया रही थीं। मैं उनके पास गया और प्रणाम किया। उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में अंगारे थे, पर उनकी वाणी शांत थी। कौन हो तुम पुत्र? यह मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। मुझे सत्य बोलना चाहिए था, लेकिन सत्य बोलता तो लौटा दिया जाता। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। मैंने अपना सिर झुकाया और कांपते हुए कहा, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूं भगवान। मैं आपसे विद्या की भिक्षा मांगने आया हूं। ध्यान। उन्होंने मुझे देखा। क्या वे जानते थे? शायद नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। तथास्तु। अगर तुम ब्राह्मण हो तो मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैं जानता हूं। और इस तरह मेरा नया जीवन शुरू हुआ।
मैंने अपने अतीत को, अपनी पहचान को उस पर्वत के नीचे छोड़ दिया। वहां केवल एक शिष्य था जो अपने गुरु की सेवा में दिन रात एक कर देता था। मैं सुबह लकड़ियां काटता, फल लाता, उनके चरण दबाता और बदले में वे मुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते। ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र, आग्नेयास्त्र, एक एक करके मैंने सारी विद्याएं पी ली। मेरे गुरु मुझसे प्रसन्न थे। वे अक्सर कहते, पुत्र, तुझ जैसा तेजस्वी और परिश्रमी शिष्य मुझे आज तक नहीं मिला। जब वे मेरी प्रशंसा करते तो मेरा हृदय अपराध बोध से भर जाता। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं अपने देवता समान गुरु को छल रहा हूं। लेकिन फिर मैं सोचता, यह छल नहीं, ये निष्ठा है। मैं विद्या का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं इसका मान रखूंगा। दिन महीने बने और महीने साल। मैं अब राधे नहीं था, मैं एक अजय योद्धा बन चुका था। मुझे लगा कि मैंने अपने भाग्य को बदल दिया है। मुझे लगा कि अब कोई मुझे सूत पुत्र कहकर नहीं धुतकारेगा। लेकिन नियति कहीं दूर बैठकर हंस रही थी। उसे मेरा ये उत्कर्ष स्वीकार नहीं था। वो बस सही समय का इंतजार कर रही थी, मेरे पतन का आरंभ करने का। और वो समय बहुत जल्द आने वाला था। एक दोपहर, एक भयंकर दोपहर जो सब कुछ भस्म करने वाली थी। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।